Our today's topic microorganisms and disease. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था और माइक्रोऑर्गेनिजम्स की काइंड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स और डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज. There are many diseases which make us ill. Some diseases are caused when the body does not get the correct supply of minerals and vitamins that it needs. These are called deficiency diseases. कुछ हमारी बॉडी में ऐसी डिजीजेज होती हैं जो विटामिन और मिनरल जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, उनको हम डेफिशिएंसी डिजीजेज बोलते हैं। सम डिजीजेज आर कॉज्ड बिकॉज अ पार्ट ऑफ बॉडी स्टॉप्स वर्किंग प्रॉपरली। और कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जब हमारी बॉडी के पार्ट जो हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करते तो उस वजह से भी वो डिजीज होती हैं। सच डिजीजेज अफेक्ट द लीवर, हार्ट, किडनीज और अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये डिजीजेज जो होती हैं जो हमारी बॉडी पार्ट के प्रॉपर वर्क ना करने की वजह से होती हैं वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे इफेक्ट होती हैं, लीवर पे, हार्ट पे, किडनीज पे और दूसरे ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट कर सकती हैं। दीज एंड डेफिशिएंसी डिजीजेज आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं क्योंकि ये कम्युनिकेशन की वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जाती। डेफिशिएंसी डिजीजेज कैन प्रिवेंटेड बाय ईटिंग दीज फूड्स। और जो डेफिशिएंसी डिजीजेज होती हैं जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं उनको हम विटामिन्स को सही मकदार में यूज़ करके ख़त्म कर सकते हैं अगर हम बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें। जैसे विटामिन ए में फिश, एग, कैरेट्स में विटामिन ए होता है। विटामिन ए का इस्तेमाल करके हम डेफिशिएंसी डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। विटामिन बी एग्स में, ब्रेड में, विटामिन सी पपाया में, लेमन में, ऑरेंज में, विटामिन डी मिल्क में, चीज़ में, एग में और सनलाइट में भी विटामिन डी हमें मिलता है। विटामिन ई हमें ड्राई फ्रूट से मिलता है। विटामिन के हमें वेजिटेबल से मिलता है। ये सारी डिजीजेज जो डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं वो हम ये सारे विटामिन्स को इस्तेमाल करके ख़त्म कर सकते हैं। कुछ डिजीजेज होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से आती हैं। वो डिजीजेज कम्युनिकेबल होती हैं क्योंकि वो एक इंसान से दूसरे इंसान में एंटर हो सकती हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेज हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंटर होने की वजह से होती हैं। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में कैसे एंटर होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर द बॉडी थ्रू द नोज एंड माउथ व्हेन यू ब्रीथ, ईट और ड्रिंक. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में नाक के जरिए, मुंह के जरिए एंटर होते हैं या जब हम सांस लेते हैं या कुछ खाते हैं या पीते हैं. डिजीज इज ऑफन स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग. हमारे खांसते वक्त, छींकते वक्त या थूकते वक्त डिजीज जो है वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है, जर्म एंटर होता है जिसकी वजह से डिजीज बनती है. द कॉमन कोल्ड एंड मीजल्स आर एग्जाम्पल. जो कॉमन कोल्ड और मीजल्स है वो इस तरह की डिजीज की एग्जाम्पल है. दीज डिजीजेज आर पास्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू द एयर बाय अ कफ और स्नीज. जब हम हवा में खांसते हैं या छींकते हैं तो हमारी बॉडी में वो जर्म्स एंटर होते हैं जो डिजीजेस की वजह बनते हैं. सम डिजीजेज आर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से होती हैं. दे कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन. हमारी स्किन पे जब कोई कट लगता है तो उस वजह से वो हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर होते हैं. इंसेक्ट्स टू पास ऑन डिजीज टू ह्यूमन्स. इंसानों में जो इंसेक्ट्स हैं वो भी बीमारियां फैलाने की वजह बनते हैं. इंसेक्ट्स पास ऑन हार्मफुल जर्म्स बाय बाइटिंग ह्यूमन्स एंड फीडिंग ऑन देयर ब्लड. जब इंसेक्ट्स हमारी बॉडी पे बैठते हैं, कट वाले हिस्से पे बैठे हैं या वैसे बैठे हैं, हमारी बॉडी से ब्लड के फीडिंग की वजह से वो अंदर जर्म्स छोड़ जाते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को करते हैं और फिर बीमारी की वजह बनते हैं. द बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो कैन कॉज मलेरिया. फॉर एग्जाम्पल, फीमेल मॉस्किटो जब हमारी बॉडी पे कट करती है या बाइट करती है तो उसकी वजह से मलेरिया बनता है. येलो फीवर, प्लाग, टाइफस एंड स्लीपिंग सिकनेस आर आल्सो कॉज बाय बाइट ऑफ इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटो, फ्लीज, बग्स एंड सैंड फ्लाइज. ये सारे इंसेक्ट्स जो हैं ये हमारी बॉडी में डिफरेंट बीमारियां फैलाते हैं. सम डिजीजेज कैन ऑल्सो बी पास थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जो इन्फेक्टेड वाटर या इन्फेक्टेड फूड जो हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी होते हैं. व्हेन फूड इज लेफ्ट इन द ओपन फॉर सम टाइम. जब हम खुराक को इस तरह खुला छोड़ देते हैं, जर्म्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन फॉल ऑन इट. और उन पे बैक्टीरिया या फंजाई या डिफरेंट जर्म्स उस पर जब आते हैं, द जर्म्स बिगिन टू ब्रीड इन द फूड. और वो फूड में ग्रो करते हैं जिसकी वजह से हम वो फूड लेते हैं और हमारे अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो जाते हैं जो बीमारी की वजह बनते हैं. कोलरा एंड टाइफाइड आर स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. कोलरा और टाइफाइड जो है वो भी इन्फेक्टेड फूड और वाटर की वजह से हमारी बॉडी में एंटर होते हैं.
जर्म्स इन फूड, जर्म्स नीड सर्टेन कंडीशंस टू ब्रीड। जर्म्स को ग्रो करने के लिए हवा की और खुराक की ज़रूरत होती है। दे कैन नॉट ब्रीड इन फूड इफ़ इट इज़ केप्ट वेरी ड्राई और फ्रोज़न। अगर हम खुराक को ड्राई कर दें या फ्रीज कर दें तो इसमें जर्म्स नहीं एंटर हो सकते, इसमें जर्म्स नहीं ग्रो कर सकते। इफ़ फूड हैज़ बीन स्टेरिलाइज्ड इट कैन बी केप्ट फ्री फ्रॉम जर्म्स। अगर हम फूड को स्टेरिलाइज करें तो भी इसमें जर्म्स नहीं एंटर हो सकते। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जर्म्स को किल कर दिया जाता है या डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। ईटिंग फ्रेश वेजिटेबल्स दैट हैव नॉट बीन वॉश्ड मे आल्सो लीड टू इलनेस। अगर हम ताज़ा सब्जियों का या फलों का इस्तेमाल करेंगे लेकिन उनको हम वॉश नहीं करेंगे तो भी हमारे लिए बीमारी का बायस बनेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स जो होती हैं उन पे स्प्रे की जाती है और अगर हम स्प्रेड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होंगी। ईटिंग अनवॉश्ड स्पॉइल्ड फूड और अनकवर्ड फूड इज आल्सो वन ऑफ द मेन वेज जर्म्स गेट इनटू योर बॉडी। अगर हम अपने खाने पीने वाली चीज़ों को वॉश करके इस्तेमाल नहीं करेंगे या उनको डांप के नहीं रखेंगे तो हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर होंगे फूड के ज़रिए। खाने पीने वाली चीज़ें जो सब्जियां और फ्रूट हैं, जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट हैं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन अगर हम उनको डांप के नहीं रखते, हम उनको खाने से पहले वॉश नहीं करते तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। Processed foods are kept safe as they are sealed in plastic or in tins. Air is kept away from the foods. प्रोसेस्ड फूड वो होती हैं जिनको हम प्रिजर्व करते हैं, केमिकल्स लगा के टिन्स में या प्लास्टिक में प्रिजर्व कर दिया जाता है। वो प्रोसेस्ड फूड होती हैं, उससे हवा निकाल दी जाती है, वो सील कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जब हवा एंटर नहीं होती तो जर्म्स भी एंटर नहीं हो सकते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ग्रो नहीं कर सकते। सम फूड्स कैन बी केप्ट फ्रॉम गोइंग बैड बाय द यूज ऑफ केमिकल्स। कुछ जो फूड है उनको हम केमिकल लगा के प्रिजर्व करते हैं। व्हेन सर्टेन केमिकल्स आर एडिड टू फूड जर्म्स कैन नॉट ब्रीड इन। और कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जब हम वो फूड पे लगाते हैं तो फूड में जर्म्स ग्रो नहीं कर सकते। फूड्स दैट हैव बीन पैक्ड इन अ फैक्ट्री यूजुअली हैव केमिकल प्रिजर्वेटिव्स एडिड टू डेम। जो फैक्ट्रीज में फूड को प्रिजर्व करते हैं उनमें केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स लगा देते हैं जिसकी वजह से फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जर्म्स ग्रो नहीं कर पाते। मिल्क कैन बी प्रिजर्व फॉर अ वाइल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पास्चराइजेशन। हम मिल्क को भी प्रिजर्व कर सकते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चराइजेशन। टू पास्चराइज मिल्क इट इज फर्स्ट हीटेड एट 260 डिग्री एंड देन कूल्ड क्विकली। मोस्ट ऑफ द जर्म्स आर किल्ड ऑफ इन दिस प्रोसेस। मिल्क को हम किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं? पहले हम मिल्क को 60 डिग्री पे गर्म करते हैं, फिर उसको हम क्विकली कूल डाउन कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द जर्म्स आर किल्ड ऑफ इन दिस प्रोसेस और इसमें बहुत से जर्म्स जो हैं वो किल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कीपिंग हेल्थी। टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज वी हैव टू वेंटिलेट द हाउस वेल टू अलो फ्रेश एयर टू सर्कुलेट। हमें बीमारियों से बचने के लिए अपने घरों की वेंटिलेशन का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारे घरों में जो ताज़ा हवा है वो सर्कुलेट कर सके। एयर क्लोथ्स एंड बेडिंग इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। हमें अपने यूज़ करने वाले कपड़े और बिस्तर वगैरह को हवा लगवानी चाहिए, ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी में उनको रखना चाहिए। कीप वाटर एंड फूड वेल कवर्ड एंड क्लीन। पानी जो हम पीते हैं या खुराक जो हम इस्तेमाल करते हैं उनको डांप के रखना चाहिए, साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स इट कंटेन्स। जो दूध है उससे हम जर्म्स को किल करने के लिए उनको बॉयल करना चाहिए। दूध को अच्छी तरह बॉयल करें तो उसमें जर्म्स जो है वो किल हो जाते हैं। कीप द सराउंडिंग्स क्लीन बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स। हमें डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जो जरासीम कश अद्वियात होती हैं उनको इस्तेमाल करके हम अपने माहौल को साफ रख सकते हैं, हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रख सकते हैं। जैसे कि हम सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं, डिटोल इस्तेमाल करते हैं, ये डिसइंफेक्टेंट्स हैं। स्नीज इन टू अ हैंकरचीफ, अ टिश्यू और द क्रॉक ऑफ योर एल्बो। जब छींकते वक्त हमें रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए या टिश्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर रुमाल या टिश्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमें अपनी जो एल्बो है उसको टर्न करके अपने नोज़ पे या अपने माउथ पे रखना चाहिए ताकि हमारी जो जर्म्स हैं या हमारी बॉडी में जो जर्म्स एंटर ना हो सकें या हमारी बॉडी से बाहर सराउंडिंग में ना आ सकें। इफ़ यू आर सिक डू नॉट शेयर योर पर्सनल थिंग्स। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब आप बीमार हों तो अपनी पर्सनल थिंग्स एक दूसरे से शेयर ना करें। गेट अवर सेल्फ वैक्सीनेटेड। और वैक्सीन का प्रॉपर ख्याल रखें, खुद को वैक्सीन लगवाएं।